नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 4 में जो है सिंप्लिसिटी का एक और नया अवतार। इस वीडियो लेसन में हम इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स जीएसटी में किस तरह से किया जाता है यह सीखेंगे। इस वीडियो में हम थियरी समझेंगे और अगले वीडियो में प्रैक्टिकली हम टैली में यह करके देखेंगे। उसके पहले हम समझेंगे कि एक रेगुलर सप्लायर से अगर हम गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ वी यानी हमारी कंपनी है, तो सप्लायर हमें गुड्स या सर्विसेज देता है, साथ में एक इनवॉइस देता है जो होगा जीएसटी के साथ। सप्लायर जब जीएसटी उसके बिल में जोड़ता है, इसका मतलब सप्लायर हमसे जीएसटी ले रहा है और यह लिया हुआ जीएसटी वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि हमने भरा हुआ जीएसटी ये गवर्नमेंट तक पहुंच गया और फिर हम हमारे कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज देते हैं, तो हम बनाते हैं एक इनवॉइस और इनवॉइस में जोड़ देते हैं जीएसटी। तो यहाँ आउटपुट जीएसटी का लेजर होता है क्रेडिट। कस्टमर हमें जीएसटी देता है, यानी ये जीएसटी हमें अब सरकार को देना है। तो हमने जो सप्लायर को जीएसटी दिया था उसका इनपुट क्रेडिट हम गवर्नमेंट से लेते हैं और फिर आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी हो जाती है हमारी टैक्स लायबिलिटी और फिर इस टैक्स लायबिलिटी को हम पेमेंट द्वारा गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सप्लायर की जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे उदाहरण में ये सप्लायर एक फॉरेन सप्लायर है, यानी कि हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि फॉरेन सप्लायर का इंडियन जीएसटी से कोई संबंध नहीं, तो ये फॉरेन सप्लायर केवल हमें गुड्स का बिल देता है, तो वो इनवॉइस देगा बिना जीएसटी के। तो सप्लायर हमें गुड्स समुंदर के जहाज के द्वारा भेजता है और यह गुड्स आते हैं किसी इंडियन पोर्ट पे। हम महाराष्ट्र में हैं और जब यह गुड्स हमारे पास आएंगे तो वो महाराष्ट्र के बाहर से आएंगे, इसलिए इस टाइप का ट्रांजैक्शन होगा इंटरस्टेट। तो इस ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लगना जरूरी है, पर सप्लायर तो आईजीएसटी नहीं लगाएगा ना। तो जो जीएसटी लगेगा वो हम सरकार को भर देंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सप्लायर ने हमें जीएसटी लगाना था और यह जीएसटी गवर्नमेंट को देना चाहिए था ताकि गवर्नमेंट को जीएसटी मिल जाता। परंतु हमारा सप्लायर ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो फॉरेन पार्टी है, तो सरकार को जीएसटी हम भरेंगे। तो इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी उल्टी पेमेंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। पर ये तो मेरे लिए नाइंसाफी है। सप्लायर ने जो टैक्स भरना था वो मैं क्यों भरूं? ऐसा क्यों? यह बात समझने के लिए हम फिर से हमारे रेगुलर सप्लायर पे जाते हैं। जब हमने सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज लिए थे तो उन्होंने इनवॉइस बनाया था 1000 का प्लस 18% यानी 180 रुपीज जीएसटी। तो सप्लायर ने लिया हुआ ये 180 गवर्नमेंट को भर दिया, यानी सप्लायर को मिला 1000 और सरकार को मिला 180। पर यहीं जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो ये गुड्स आते हैं 1000 रुपए के, हमें सप्लायर को 1000 देना बाकी है और उसके ऊपर जो 180 रुपया जीएसटी है ये हम सरकार को पेमेंट करते हैं। तो कुल मिला के सप्लायर को गए 1000 और सरकार को गए 180। तो इंपोर्ट्स के उदाहरण में ये 180 सप्लायर नहीं भरता है, तो हम भरते हैं, इसलिए हो गया वो RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अब हम जब किसी रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स या सर्विसेज देंगे और उसके ऊपर लगाएंगे जीएसटी, तो हमारे पास
कस्टमर से लिया हुआ जीएसटी जमा हो जाएगा जो हमें सरकार को भरना है। तो हमने जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत गवर्नमेंट को पेमेंट की है उसके अगेंस्ट हम इनपुट क्रेडिट अवेल करेंगे और फिर उसके बाद में आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी होगी हमारी टैक्स लायबिलिटी और फिर ये टैक्स लायबिलिटी हम गवर्नमेंट को पेमेंट द्वारा दे देंगे। तो पहले उदाहरण में हमने रेगुलर डीलर से परचेज देखा था और हम कह सकते कि ये जो डीलर था जो फॉरेन पार्टी थी ये एक अनरजिस्टर्ड डीलर था या हम कह सकते वो रजिस्टर्ड नहीं था और इसलिए हमने सीखा RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अब हम इस RCM की प्रक्रिया को थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं। तो सप्लायर ने हमें गुड्स सप्लाई किए हैं और हमें जीएसटी भरना है। तो जो हमें जीएसटी भरना है वो तो क्रेडिट होता है, तो वो हो गया आउटपुट जीएसटी। तो इसका मतलब हम एक वाउचर बनाएंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और इसे कहते हैं इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो लायबिलिटी पे करने के लिए होगा पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये तो जब हर महीना जीएसटी रिटर्न्स फाइल होते हैं तो पेमेंट हो जाती है, पर यहाँ थोड़ा अलग है। जब हम आगे पूरा इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन समझेंगे तब आपको समझेगा कि ये पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है। तो अब तो समझ लेते हैं कि हमने हमारी लायबिलिटी बढ़ा दी और गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया। तो जब हम टैक्स भरेंगे तो उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा इनपुट IGST। तो हमारे इनपुट जीएसटी को डेबिट करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसे हम कहेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट क्रेडिट। तो ऐसा करने से रिवर्स चार्ज पेमेंट के अंतर्गत की हुई पेमेंट कन्वर्ट हो जाएगी इनपुट जीएसटी के रूप में। तो यह हो गई हमारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात। पर इंपोर्ट के ट्रांजैक्शंस को हमें थोड़ा डिटेल में समझना होगा। हमारे उदाहरण में हम डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल से 450 वैट की डीसी मोटर इंपोर्ट करते हैं। हमने 10 मोटर इंपोर्ट किए, एक मोटर थी $165 की, तो टोटल बिल अमाउंट हो गया $1650। तो हमें हमारे सप्लायर को देने हैं $1650 और अगर उस दिन $1 है 72 रुपीज 60 पैसे का, तो रुपए के हिसाब से एक मोटर की कीमत हो जाएगी रेट इन डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 72 रुपीज 60 पैसा जो $1 का भाव है। तो हमारे एक मोटर की कीमत हो जाएगी 11,979। तो अगर हम टोटल अमाउंट रुपी में निकालें तो वो हो जाएगा क्वांटिटी इनटू रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल को हमें देना है $1650 या हम कह सकते हैं कि हमारी परचेज हुई है 1,19,790 की और ये इन रुपीस हमें हमारे सप्लायर को दे देना है। पर यहाँ तक खत्म हो जाता है हमारा और हमारे सप्लायर के बीच का व्यवहार और फिर ये गुड्स आते हैं जहाज से हमारे पोर्ट पर। अब इन गुड्स को हमें कस्टम्स से छुड़ाना है। हमें इन गुड्स पे कस्टम ड्यूटी भरनी होती है ये गुड्स छुड़ाने के लिए। इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी अलग अलग होती है। हम जो स्टॉक आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है 10%। तो हम कह सकते हैं कि हमारे गुड्स की लैंडिंग कॉस्ट हो जाएगी टोटल बिल के अमाउंट प्लस कस्टम ड्यूटी, यानी कि 1,31,769। हमारी लैंडिंग कॉस्ट इस कस्टम ड्यूटी से बढ़ गई है, तो हमारी एक मोटर की भी कीमत अब बढ़ चुकी है। तो अब हम एक मोटर की लैंडिंग कॉस्ट निकालेंगे।
तो वो होगी कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमने 10 मोटर्स इंपोर्ट किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे मोटर की कीमत हो गई 13,176 रुपीज एंड 90 पैसे। तो 1,31,769 ये हो गई हमारी टैक्सेबल वैल्यू, और सप्लायर ने इसके ऊपर हमें जीएसटी लगाना था, पर सप्लायर तो फॉरेन सप्लायर है, इसलिए हमें इस अमाउंट यानी 1,31,769 पे जीएसटी सरकार को भरना होगा। तो हम आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, जो होगी टैक्सेबल वैल्यू इनटू 18%। तो हमें 23,718 रुपीज और 42 पैसे ये आईजीएसटी पे करना है। तो सबसे पहले यह पेमेंट करने के लिए हमारी लायबिलिटी हमें बढ़ानी होगी। तो ऐसा करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, जिसे हम कहेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्रेडिट करेंगे आईजीएसटी को 23,718.42 से, और डेबिट करेंगे टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट्स। ये लेजर हम करंट एसेट्स के अंडर बनाएंगे और उसे डेबिट कर देंगे 23,718.42 से। तो अब हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ चुकी है। अब हम ये कस्टम डिपार्टमेंट से गुड्स छुड़ाएंगे। जो माल पोर्ट पे आया है इंपोर्ट होके, उसे हम छुड़ाएंगे। कैसे छुड़ाएंगे? तो उसको छुड़ाने के लिए हमें कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी पे करना होगा। तो हम करेंगे पेमेंट। पेमेंट में हम डेबिट करेंगे कस्टम्स ड्यूटी के लेजर को, जो है 11,979। फिर डेबिट करेंगे आईजीएसटी के लेजर को 23,718.42 से। हम पेमेंट करेंगे बैंक से, तो क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को इन दोनों के टोटल से, यानी 35,697.42 से। तो अब तक हमने इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी की, और जो आईजीएसटी था यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स, वो हम गवर्नमेंट को भर चुके हैं। तो अब इस भरे हुए टैक्स का हम इनपुट क्रेडिट अवेल करेंगे। तो अब हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, और वो करेंगे हमारे इनपुट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, यानी कि इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ऐसा करने के लिए हम डेबिट करेंगे हमारा इनपुट आईजीएसटी का लेजर। जब हम किसी रेगुलर सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं, तो हमारे सप्लायर को देते हैं क्रेडिट, परचेज को होता है डेबिट, और इनपुट आईजीएसटी का लेजर हम यूज करते हैं, और वो भी होता है डेबिट। डेबिट परचेज, डेबिट इनपुट आईजीएसटी, और क्रेडिट सप्लायर का अकाउंट। तो इसलिए हम यहां दे रहे हैं डेबिट इनपुट आईजीएसटी। ऐसा करने से हमारा इनपुट आईजीएसटी का लेजर डेबिट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इनपुट क्रेडिट आ जाएगा। तो हमने जो आईजीएसटी भरा था उसका इनपुट क्रेडिट हम ले रहे हैं। तो डेबिट होगा इनपुट आईजीएसटी 23,718.42, और क्रेडिट कर देंगे टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट्स, जो हमने डेबिट करके रखा था जब हमने इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी की थी। जब हमने लायबिलिटी बुक की थी तो हमने यह करंट एसेट्स का लेजर बनाया था और उसमें बैलेंस था। अब इसी लेजर को हम क्रेडिट कर देंगे, तो टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट्स ये लेजर का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 0। तो सबसे पहले हम करेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब हमें समझेगा कि हमारा कस्टम ड्यूटी कितना है, तो टोटल जो वैल्यू है बिल की उसमें जोड़ेंगे कस्टम ड्यूटी, और उसके ऊपर जो जीएसटी निकलेगा वो हमें भरना है। तो पहली स्टेप होगी इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, दूसरी होगी पेमेंट ऑफ टैक्स, जहां हम कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी भरेंगे माल छुड़ाने के लिए। तीसरी होगी
इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और चौथी होगी हमारी परचेस के वाउचर की एंट्री, क्योंकि ये एंट्री नंबर 1, 2, 3 का कहीं भी संबंध परचेस के वाउचर से नहीं था। तो यह परचेस की एंट्री हम कभी भी कर सकते हैं, शायद ये पहली ही हम एंट्री करें और फिर इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट और इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आखिरी एंट्री होगी जहां हम डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे हमारे फॉरेन सप्लायर को, जो है डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल। तो अगले वीडियो लेसन में हम ये एंट्रीज टैली प्राइम में करेंगे। थैंक यू।